डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम। सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के प्रथम सोपान बालकांड के 9 और 10 दोनों पदों का अध्ययन करेंगे। सीय के स्वयंवर समाज जहाँ राजनी को, राजन के राजा महाराजा जाने नाम को। पवन पुरंदरु कृशानु भानु धनुद से, गुण के निधान रूप धाम सोम काम के। बान बलवान जातु धानप सरीखे सूर, जिनके गुमानु सदा सालिम संग्राम को। तहाँ दशरथ के समर्थ नाथ तुलसी के, चपरी चढ़ायो चापू चंद्रमा ललाम को। बच्चों, प्रस्तुत पद में सीय के स्वयंवर समाज जहां राजनी को, प्रस्तुत जो अंश आप पढ़ रहे हैं उसमें सीता के स्वयंवर के अवसर पर अनेक बलवान राजाओं की उपस्थिति में श्री राम द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़ने की घटना का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है कि किस प्रकार से राजा जनक के दरबार में राजाओं के भी राजा, ऐसे राजा जिनके नाम को जानना कठिन था, उपस्थित थे। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उन्होंने कितने शूरवीर, जिनकी शूरवीरता का बखान नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने कभी युद्ध क्षेत्र में हार जिनकी हुई नहीं, ऐसे ऐसे राजा सीता के स्वयंवर में उपस्थित थे। लेकिन उनके प्रभु श्री राम ने कितनी चपलता से, कितने शीघ्रता से, कितने वेग से शिव के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दिया। जिनके लिए, जो सभी राजाओं के लिए, अभी पिछले जो आपने कवित्व को पढ़ा उसमें बताया कि किस प्रकार से एक भयंकर बलशाली राजा वहां पर उपस्थित थे। लेकिन इनके प्रभु श्री राम, जो देखने में तो भी बहुत ही कोमल सौम्य, ऐसे बालक सरीखे श्री राम उनके बीच लग रहे थे। तो यहाँ कहते सीय के स्वयंवर समाज जहां राजन को, सीता के स्वयंवर में राजाओं का एक पूरा समाज उपस्थित था। सीय के स्वयंवर, सीय सीता, स्वयंवर समाज जहां राजनी हो। और इसकी क्या विशेषता थी उस समाज की कि राजनी के राजा महाराजा जाने नाम को, कि राजाओं के भी राजा, अर्थात वहां ऐसे अनेक महाराजा भी आए थे जिनके नामों को जानना भी संभव नहीं था, कि महाराजा जाने नाम को। और वहां कौन अपने रूप को भी बदल के लोग वहां पर आए थे कि पवन पुरंदर कृशानु भानु धनुप से। पवन, पवन देव, पुरंदर इंद्रदेव, कृशानु अग्निदेव, भानु सूर्यदेव, और कौन, कुबेर, धन के मालिक कुबेर भी वहां आए थे।
और क्या है, गुण के निधान रूप धाम सोम काम को। ये सारे लोग गुणों के भंडार, जिनके गुणों को वर्णित करना, जिनके गुणों को कहना बहुत ही कठिन है, कि रूप धाम जिसके आगे ये सब रूप के सौंदर्य के भंडार खजाना थे, उसमें सोम काम को, वहां पर सोम चंद्रमा, कामदेव का जो सौंदर्य था, उनके गुण सौंदर्य के सामने जो है दोनों लोगों का कोई महत्व नहीं था। किसका? चंद्रमा और कामदेव का। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा गुण और सौंदर्य के भंडार थे कि वहां पर उनकी कोई गिनती नहीं थी। इसके अतिरिक्त कौन आया कि बाण बलवान, वहां पर बाणासुर जैसे बलवान और जातु धानप सरीखे सूर और स्वयं रावण जैसे राक्षसों के राजा बलशाली उपस्थित थे। उनकी क्या विशेषता थी कि जिनके गुमान सदा सालिम संग्राम को, जिन्हें हर प्रकार के युद्ध में हमेशा अपने विजयी होने का घमंड रहा करता था, ऐसे ऐसे राजा जो हार जिनकी होती ही नहीं थी, रावण जैसा राजा जो हमेशा युद्ध क्षेत्र में विजय ही प्राप्त करता था, जिनको घमंड था अपने बल के ऊपर, ऐसे राजाओं का समाज सीता के स्वयंवर में उपस्थित था वैदेही का वरण करने के लिए। शिव के धनुष जो शर्त थी राजा दशरथ की, उसको पूरा करके वैदेही का, सीता का वरण करना। और क्या विशेषता थी? तहां दशरथ के समर्थ नाथ तुलसी के, ऐसे स्थान पर, ऐसे समाज में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और समर्थ नाथ तुलसी के जो नाथ हैं, प्रभु हैं, कौन? श्री राम, जो हर प्रकार से समर्थ हैं, कि तुलसी के समर्थ नाथ, जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे श्री राम ने चपरी चढ़ायो चाप चंद्रमा ललाम को। चपरी चढ़ायो मतलब चंचलता से, चढ़ायो चाप धनुष की प्रत्यंचा चाप, चंद्रमा ललाम को, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होता है। ये जिसके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, अर्थात शिव के धनुष की प्रत्यंचा को तुलसी के समर्थ नाथ श्री राम ने कैसे चढ़ाया? फुर्ती से, वेग से उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा दिया, धनुष को भंग कर दिया। प्रस्तुत कवित्व में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समर्थ नाथ श्री राम के अद्वितीय बल और शौर्य का वर्णन किया है कि देखने में इतने कोमल, इतने सौम्य श्री राम ने किसके धनुष को? शंकर जी के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दिया और धनुष भंग कर दिया। और उसको करने में उन्होंने कितनी फुर्ती और कितनी चंचल दिखाई। हाथ लगाया नहीं कि वो धनुष की प्रत्यंचा को उन्होंने बहुत आसानी से अपने जब
अभी रामायण आ रही थी तो उसमें देखा था कि सारे राजा तो उसको हिला ही नहीं सके। वो धनुष इतना भारी भरकम था कि उसकी प्रत्यंचा को तो चढ़ाना कठिन, उसको उठाना भी कठिन था। ऐसे भगवान शिव के धनुष को श्री राम ने खिलौने की तरह उठा करके उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा दिया और धनुष भंग कर दिया। तो यहाँ पर परंपरागत शैली का प्रयोग किया गया है ना। और रामायण में जो इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने शंकर जी के धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा करके खंड खंड कर दिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इसमें ओज गुण है, वीरता का वर्णन है। इसलिए यहाँ क्या है, गुण कैसा है, ओज गुण है। भाषा तो इनकी इसमें ब्रज भाषा है। और इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी की का आस्था भाव भी, उनको ये घमंड है, सब राजाओं को अपने विजयी होने का घमंड था, अपने बल का घमंड है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने समर्थनाथ प्रभु श्री राम के समर्थ होने का घमंड है। रूपक अलंकार और अनुप्रास, विषय विभावना आदि अलंकारों का प्रस्तुत कवित्व में प्रयोग किया गया है। इस कवितावली में जो आपके पाठ्यक्रम में है तो आप ये देखेंगे कि अभी तक जो आपने पढ़े थे उसमें सवैया था, और ये जो है वो परंपरागत जो शैली पहले से चली आ रही है रीतिकाल में, सवैया कवित्व, तो इनका प्रयोग कवि ने कवितावली में किया है। क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुक्त रूप से विहार किया है। कोई भी कथा ऐसी नहीं है जिसको प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका वर्णन किया हो उन्होंने। इसलिए यहाँ पर मुक्तक काव्य तो ये है, इसीलिए कवि ने हर विषय को क्रम से प्रस्तुत किया है। अपने स्वच्छंद विचारधारा थी उसको उन्होंने यहाँ पर काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग जो आपका अंतिम पद्यांश है, पद है, उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम उसका भी वाचन कर रहे हैं। मयन महानुपुर दहनु गहनु जानी, आनी के सब को सारु धनुष गढ़ायो है। जनक सदसी जेते भले भले भूमि पाल, किए बलहीन बलु आपनो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कूर्म पीटिते कठिन अति, हठी न पिनाकु काहू चपरी चढ़ायो है। तुलसी सो राम के सरोज पानी पर सतही, टूटयो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। बच्चों, प्रस्तुत कवित्व में कवि ने प्रस्तुत पद में बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी शिव के धनुष की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि उस धनुष का निर्माण स्वयं शंकर जी ने किया था, और क्यों, उसकी क्या विशेषता है और किसके लिए किया था। कि मयन महनपुर दहन गहन जाने, कि कामदेव को भस्म करने और त्रिपुर नामक राक्षस के वध को करने के लिए, क्योंकि ये कार्य अत्यंत कठिन था। ऐसे बलशाली
राक्षस का विनाश करना बहुत ही कठिन था। इसके लिए भगवान शंकर ने बहुत ही कठिन, यानी बहुत से चीजों के सार को लेकर के उसका निर्माण किया था कि मयन गहनपुर दहन गहन जाने। कामदेव और त्रिपुर नामक राक्षस का वध करना अत्यंत कठिन जान करके प्रभु शिव ने शक्तिशाली पदार्थों का सार तत्व ग्रहण कर के स्वयं आनिकय सबय को सार धनुष गढ़ायो है कि सभी शक्तिशाली पदार्थों का सार तत्व लेकर के स्वयं उसको, उस धनुष को गढ़ायो, मतलब उन्होंने उसका निर्माण किया था। ये उस धनुष की विशेषता है जो सीता के स्वयंवर की शर्त थी, उसको तोड़ना, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाना। और वो धनुष भगवान स्वयं ने उसका निर्माण किया था त्रिपुर और कामदेव को भस्म करने के लिए। जनक सदस्य जेते भले भले भूमि पाल, किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। कहते हैं जनक की सभा में उपस्थित बड़े बड़े राजाओं को बलहीन करने वाले उस धनुष ने अपने मान को और भी बढ़ा दिया, अपनी विशेषता को और भी बढ़ा दिया। तो बच्चों, वो धनुष तो अपने में अद्वितीय विलक्षण था। कहते हैं कि एक बार सीता ने उसको अपने हाथ से सरका करके दूसरी जगह रख दिया और इस को स्वयं उनके पिता ने देखा था। तो उनके मन मस्तिष्क में ये उसी समय गूंजा था कि इसी धनुष को अपनी सीता के स्वयंवर के लिए मैं इसको शर्त रखूंगा कि जो इस धनुष को उठा लेगा, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, मैं अपनी सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा। तो यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से उस धनुष ने उनकी जनक की सभा में उपस्थित एक से एक दिग्गज शूरवीर बलवान राजाओं के घमंड को तोड़ दिया उस धनुष ने, और इसलिए उस धनुष का मान और भी बढ़ गया, उसकी विशेषता और भी सामने आई। वैसे तो ठीक था, वो राजा जनक के यहाँ रखा था, ठीक है, रखा था तो रखा था, लेकिन स्वयंवर में उन राजाओं का घमंड चूर हुआ जो अपने को बहुत ही बलवान मानते थे और जिन्होंने कभी हार देखी ही नहीं थी। इसलिए क्या किया उसने, सबको बलहीन करके और अपने मान को स्वयं बढ़ा दिया। इसके बाद जो पंक्ति उसमें क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि कुलिस कठोर कूर्म पीठ ते कठिन अति, हाटी न पिनाक काहू चपरी चढ़ायो है। ये कहते हैं कि वज्र से, कि कुलिस कठोर, कि वज्र से भी कठिन और कछुए की पीठ से भी कठोर धनुष को पूरा जोर लगाकर भी कोई राजा हिला नहीं सका। उठाने की तो बात है, उसको टस से मस वो धनुष नहीं हुआ। सबने अपने बल का हठ पूर्वक प्रयोग किया, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को उठाने में समर्थ नहीं रहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के कमल के समान कोमल हाथों का स्पर्श पाते ही
आज वह धनुष बीच से ही टूट गया। श्री राम ने क्या किया कि तुलसी सो राम के सरोज पान परिसत ही, कि तुलसी के राम जिनके हाथ कैसे हैं, कमल के समान है, उसका स्पर्श पाते ही टूट यो मानो बारिते पुहार ही पढ़ायो है, कि उसका स्पर्श पाते ही वो धनुष क्या हुआ, टूट गया है। तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान शिव ने उस धनुष को ये पाठ पढ़ा दिया हो कि तुम क्या करना कि राम का स्पर्श पाते ही टूट करके बिखर जाना, ऐसा प्रतीत हुआ है। ये यहाँ पर कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि ऐसा लग रहा था कि जिस प्रचंड और वज्र से भी कठोर, कछुए की पीठ से भी कठोर धनुष को देश के राजा महाराजा उठाने में असमर्थ रहे, उसको श्री राम के कमल के समान कोमल हाथों के स्पर्श से ही वो टूट गया। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो शिव ने अपने धनुष को सिखा पढ़ा दिया कि तुम अगर टूटना तो किसके हाथ से टूटना, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है इसमें कि परसत और किसका कमल के समान कोमल हाथों का स्पर्श पाते ही वो धनुष उन्होंने अपने हाथों में, उनके हाथों में आ गया और उन्होंने उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा करके राजा दशरथ की जो शर्त थी उसको पूरा किया। साथ ही इस स्वयंवर में जनकपुरी के जो नर नारी थे, उनकी जो आंखें कह रही थी, उनकी जो हृदय की जो उनकी अभिलाषा थी, उसको उन्होंने पूरा किया। तो ऐसे उनके प्रभु हैं समर्थ, जो व्यक्ति के हृदय में आई हुई बात को भी पूरा करते हैं। हाँ, शर्त यह है कि वो निश्चल हृदय, कपट रहित हृदय के भाव हों, तो ईश्वर निश्चित पूरा करता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर ढंग से इस वर्णन को किया है। इसका जो ये हमारे स्थिति है कि किस तरीके से शिव के धनुष को उन्होंने तोड़ा, कि मानो शिव ने उस धनुष को ही सिखा पढ़ा दिया। ये जो है वो अपने प्रभु के प्रति जो भाव है, भक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है, बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत अंश में जो धनुष निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसकी जो कठोरता है, उसका वर्णन बहुत ही स्वाभाविक ढंग से किया गया है, जिसमें एक काव्यात्मकता है, एक लय है और उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो शिव ने जो है वो धनुष को सिखा पढ़ा दिया है कि तुम राम के कमल के समान सुंदर हाथों का स्पर्श पाते ही टूटना। और किस प्रकार से उन्होंने धनुष का निर्माण शंकर जी ने किसके लिए किया था और वो कितने शक्तिशाली तत्वों को एकत्र करके उसका निर्माण किया था, इसका भी वर्णन है। भाषा अत्यंत ओजमयी है और रूपक एवं विभावना अलंकारों की योजना भी है, प्रस्तुत अंश में बहुत ही सुंदर है।
और पौराणिक कथा के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता के स्वयंवर की बात कही है। तो बच्चों, इस अंतिम व्याख्यान में कवि ने सीता के स्वयंवर में श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ने की बात कही है। और आपके पाठ्यक्रम में कवितावली के 10 पद हैं, जिनको हमने 5 व्याख्यानों के माध्यम से पूरा किया है। अब इसके पश्चात इसी कवितावली के जो अयोध्या कांड है, उसमें 20 आपको पदों का अध्ययन 20 पदों का अध्ययन करना है। तो इसके बाद हम लोग अगले व्याख्यान में उनका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग कवितावली के पाठ्यक्रम को हम लोगों ने इस व्याख्यान के द्वारा पूरा कर लिया है।